हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आप लोगों को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य सुधा, जो कि 12वीं कक्षा की किताब है। उसके अंतर्गत रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास कृत है। उसके अंतर्गत सुंदराकांड के राम विभीषण मिलन पढ़ने वाले हैं। राम विभीषण मिलन हम लोग पार्ट 1 में भी पढ़ चुके थे। उसका फर्स्ट पेज हम पढ़ चुके थे। अब सेकंड पेज शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। श्रावण सुजस सुनि आयहु प्रभु, भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती, हरन सरन सुखद रघुवीर। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पर विभीषण बोलना शुरू कर चुके हैं। विभीषण का राम जी के साथ वार्तालाप यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर विभीषण जी कह रहे हैं, श्रावण सुजस मतलब आपके सुजस को, मतलब यश गान, आपके जो यश है उस गान को मैंने सुना है। श्रावण माने सुन कर के, आपके जो यशगान है मैं सुन कर के, सुनि आय हूँ प्रभु भंजन भववीर। मैं वही सुन करके, मैं श्रवण करके, सुनी मने सुन करके, आया हूँ प्रभु भंजन भववीर। भंजन मने हरण करना, ठीक है। भव भीर मने, भव मने संसार, संसार का भय, भीर मने भय, ठीक है। संसार में मनुष्य को हमेशा जन्म मृत्यु का भय लगा रहता है। मनुष्य के मन में लोभ मोहवश भय रहता है हमेशा, ठीक है। मृत्यु का भय रहता है। तो यहाँ पर भगवान जी से विभीषण बोल रहे हैं कि मैंने आपके यश गान चारों तरफ से सुना है, जिसे सुन करके, सुनी आया हूँ मतलब सुन करके मैं आपके पास आया हूँ। हे भंजन भव भीर, ठीक है। हे संसार के भय को हरण करने वाले भगवान, मैं आपके पास आपकी सुजस सुन करके ही आया हूँ। फिर बोलते हैं, त्राहि त्राहि आरती, हरन सरन सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि, त्राहि माने मुक्ति दीजिए, ठीक है। मुक्ति दीजिए, हे प्रभु मुझे मुक्ति दीजिए। त्राहि त्राहि आरती, मैं आपकी आरती करता हूँ, ठीक है। मुझे मुक्ति दीजिए। हरण मतलब हरण कीजिए। शरण मुझे शरण में लीजिए। सुखद रघुवीर, जो मेरे लिए सुखद होगा, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। आप मुझे मेरे पाप से मुक्ति दीजिए। मैं आपकी आरती करता हूँ, आरती माने विनती, आपसे विनती करता हूँ, विनती करता हूँ। हरण शरण सुखद रघुवीर, मुझे मेरे अंदर के हर पाप को हरण कीजिए, ठीक है, और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यही मेरे लिए बड़ी सौभाग्य या खुशी की बात होगी, हे रघुवीर। फिर कहते हैं, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा, ठीक है। यहाँ पर फिर इस प्रकार कह करके यहाँ पर पारिपार्श्विक वातावरण चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा, ऐसा विभीषण ने बोल दिया। ऐसा कही माने ऐसा कह करके, करत दंडवत देखा, उन्होंने भगवान को दंडवत किया। देखा माने यहाँ पर उन्हें दंडवत करते हुए भगवान श्री राम ने देखा। ऐसा कहते हुए, दंडवत माने प्रणाम करते हुए उन्हें भगवान श्री राम ने देखा। तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, और तुरंत उठ खड़े हुए प्रभु, मुख में हर्ष भरते हुए, ठीक है। विशेष रूप से खुशी से वो उनके लिए तुरंत खड़े हो गए। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, ये जो दीन वचन है, ठीक है, हमारे ओडिया में भी एक कहावत है कि वचन की दरिद्रता, ठीक है। मतलब हमें अपने वचन में हमेशा दीन भाव रखना चाहिए, ठीक है। जिसको भी हम बातें करें, कभी
मन में कुछ रख के मुंह पर कुछ बात ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में जो भी है, ठीक है, दीन वचन करना चाहिए। माने गरीबों की तरह, दीन माने दुखी, गरीब, उन्हीं की तरह ही बातें करना चाहिए अपने बड़ों से, में अपने गुरुजनों से, ठीक है, अपने गुरुओं से इसी तरह के बात करना चाहिए। ठीक है, दीन वचन मतलब पूरा सरल स्वभाव के वचन होना चाहिए। तो इसी से हमारा स्वभाव भी छलकता है। ठीक है, वचन से ही पता चल जाता है कि सामने वाला किस स्वभाव का है। तो हमें हमेशा दीन वचन करना चाहिए, अपने वचन को मधुर करना चाहिए। ठीक है, भुज विशाल गही हृदय लगावा। तो इतने सुंदर मधुर वचन विभीषण के मुख से सुनकर के, ठीक है, प्रभु के मन को भा गया। ठीक है, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, ये सुनकर के प्रभु के मन को भा गया। ठीक है, भुज विशाल गही, तब अपने भुज को, भुज मने दोनों हाथों को, विशाल मने फैला करके, गही हृदय लगावा। ठीक है, उन्हें गही मने पकड़ के, उन्हें हृदय से लगाया। मतलब यहाँ पर राम जी दोनों हाथ फैला के उन्हें पकड़ के अपने हृदय से लगाया। फिर कहते हैं यहाँ पर वातावरण, जो पारिपार्श्विक वातावरण यहाँ पर चल रहा है, जब राम जी या विभीषण जी कुछ बोलने वाले होंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वहाँ पर आप लोग लिख लीजिए उसे, कहाँ पर किसने क्या किया बुक में लिख लीजिए, नहीं तो नोट पे वो पैराग्राफ के पहले से 2 शब्द लिख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो फिर अनुज सहित मिली दिग्वे ठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठारह बास तुम्हारा। मतलब अनुज सहित मिली दिग्वे ठारी, अपने अनुज, अनुज माने अपने से छोटा, तो उनसे छोटा भाई, राम जी के छोटा भाई कौन थे? लक्ष्मण जी। तो अपने अनुज सहित मिले, अपने अनुज के साथ भी मिलकर के विभीषण को उसी दिग बिठाया। ठीक है, जहाँ पर वो खुद बैठे थे, अपने भाई के साथ बैठे थे, उसी दिग अपने अनुज के साथ विभीषण को भी बिठाया। बोले वचन भगत भयहारी, और इस प्रकार मधुर वचन श्री राम जी बोलने लगे। ठीक है, जो भक्तों के भय को हरण करने वाला था, भगत माने भक्त, भक्त के भयहारी वचन करने लगे। पहली बार अगर हम भगवान से मिल रहे होते तो भगवान हमें जोर से चिल्ला के बातें करते तो हम डर जाते। ठीक है, भगवान हमारे दिमाग में हमेशा है कि भगवान हमेशा मधुर बातें करते हैं, मधुर वाणी उनके मुख से निकलता है, तभी तो जाकर के वह स्वभाव से अच्छे होते हैं, उन्हें भगवान माना जाता है। तो इसीलिए राम जी को भगवान माना गया है। और अच्छी बात बोलने की उनकी आदत थी, मधुर बात बोलने की उनकी आदत थी। ठीक है, जो उनके अच्छी गुण थी। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने मधुर वचन कहा, जो सामने वाले का भय को हरण करने वाला था। क्योंकि यहाँ पर विभीषण पहली बार राम जी से मिल रहे हैं। फिर राम जी यहाँ पर पूछते हैं, लिख लीजिए, राम जी यहाँ पर पूछने लगते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठारह बास तुम्हारा। तो लंकेश, यहाँ पर लंकेश कौन है? लंकेश माने लंका के अधिपति, लंका के राजा। तो लंका के राजा तो दशानन रावण है। तो यहाँ पर राम जी फिर विभीषण से क्यों बोल रहे हैं कि कहू लंकेश, माने हे लंकेश कहो। ठीक है, उन्हें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राम जी ने उन्हें लंकेश रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, लंका के राजा के रूप में पहले से ही स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था रावण जितना बड़ा महान पापी है, उसका तो एक दिन नाश होना ही है। और विभीषण जैसे शांत स्वभाव वाले प्रजावत्सल राजा को राजा होना चाहिए। ठीक है, लंका के राजा होना चाहिए, ताकि वो प्रजा का अच्छे से ख्याल रख सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए
राम जी कहते हैं कि कहो लंकेश सहित परिवारा, कि तुम्हारे परिवार में सभी तुम्हारे साथ जो रहते हैं वो कैसे हैं। ठीक है, सहित परिवार, तुम्हारे परिवार में सभी ठीक है या नहीं पूछते हैं। कुशल कुठारह बास तुम्हारा, ठीक है, कुशल कुठारह बास तुम्हारा, कि तुम्हारे घर पे सब कुशल मंगल है। तो ठीक है, क्योंकि वह तो कुठारह है। कुठारह शब्द का अर्थ है जो कुत्सित स्थान है, जो स्थान रहने की योग्य ना हो, जिस स्थान किसी कारणवशत वहाँ पर बुरे कार्य होने की वजह से खराब स्थान रूप में परिचित होता है, जहाँ पर खल प्रवृत्ति के लोग वास करते हैं। तो ठारह शब्द का अर्थ है वासस्थान। ठीक है, कु उपसर्ग जुड़ जाने के कारण यहाँ पर इसे कुठारह कहा गया है। ठीक है, तो राम जी का कहना है कि कुठारह बास तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा घर जो है, बास बने घर, तुम्हारा बास जहाँ है, जहाँ तुम्हारा घर है वो एक कुत्सित स्थान है, कुस्थान है। तो वहाँ पर तुम्हारे घर के सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें पता है कि विभीषण एक अच्छे आदमी है, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो खल मंडलियों के बीच में रहते हैं, शायद उनके विचार में मतभेद होने के कारण वो बुरी परिस्थितियों का सामना भी करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से राम जी विभीषण से कहते हैं, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि के भांति। मैं जानो तुम्हरे सब रोती, अति नय निपुण न भाव अनीति। तो उनका यहाँ पर कहना है कि खल मंडली बसहु दिन राति। ठीक है, तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ पर खल मंडली दिन रात बैठता रहता है। ठीक है, मतलब खल मंडली वहाँ पर बसो मने वास करता है, निवास करता है। खल मंडली बुरे संगत रहते हैं हमेशा, हमेशा जहाँ पर देखो मदिरा मांस बुरा कार्य करना, लोगों को परेशान करना वहाँ पर रोज़ चलता रहता है। तो तुम वहाँ पर इतने अच्छे व्यक्ति हो पर कैसे रहे हो। ठीक है, फिर पूछते हैं सखा धर्म निभई के भांति, तो तुम कैसे वहाँ पर है। सखा मने हे सखा, हे मित्र, मेरे मित्र विभीषण, तुम धर्म निभय के भांति, तुम अपने जो धर्म है, अपने जो अच्छा गुण है, तुम्हारे जो अच्छे आचरण है, जो कि तुम्हारा परम धर्म है, तुम उससे किस प्रकार के निभाते रहते हो। ठीक है, निभय के ही भांति, किस प्रकार, ठीक है, निभाते हो। ठीक है, किस भांति मने किस प्रकार निभाते हो। फिर कहते हैं मैं जानो तुम्हारे सब रोती, मुझे पता है तुम्हारे सब रीति नीति मुझे पता है। मैं जानो मतलब मैं जानता हूँ तुम्हारी सब रोती मन तुम्हारी सब रीति नीति मैं जानता हूँ कि किस प्रकार के तुम अच्छे व्यक्ति हो। अति नय निपुण न भाव अनीति, तुम अति नय निपुण मतलब अतिशय निपुण मतलब अच्छे व्यक्ति हो। न भाव अनीति, तुम न कभी भाव मने सोचना। ठीक है, कभी भी तुम सोचते नहीं हो अनीति के बारे में, अनीति का कार्य करने के बारे में कभी भी नहीं सोचते, तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। फिर कहते हैं यहाँ पर राम जी ही कह रहे हैं बर भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जति देई विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो पे तुम किन्हीं जानी जनदाया। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहते हैं वरंग बरु भल मतलब वरंग भला होता। ठीक है, बास नरक कर ताता, तात मने मित्र। ठीक है, यहाँ पर राम जी कहते हैं विभीषण से कि है तात, हे मित्र, बास नरक कर ताता, तुम्हें नरक में बास दे देते। ठीक है, दुष्ट संग जति देई विधाता, लेकिन दुष्टों के संग तुम्हें जति मने रहना पड़ा, मित्रता करना पड़ रहा है। देई विधाता, विधाता मने भगवान, मतलब राम जी कहते हैं कि दुष्टों के साथ रहने से अच्छा भगवान तुम्हें नरक में बास दे देते।
क्योंकि दुष्टों के साथ दिन रात तुम्हें खल प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके मुझे फीडबैक देते रहिए। ठीक है, जिससे मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए और भी अच्छे से चाह जगेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का बाकी पद्यांश हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।